चलो, आज तीसरा दिन है। हमारा स्टडी आगे चलना चाहिए। तो सभी लोग ने लिखना वगैरह प्रोग्राम किया। मैं सोचता हूँ कि अगर आपने अपने बारे में छोटा सा एक इंट्रोडक्शन अगर बनाया रहेगा तो अच्छा है। होमवर्क हम लोग जब करेंगे तब जाके हमारे को ज़्यादा मार्क मिलने वाला है। तो होमवर्क जरूरी है। और जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन लोग सब्सक्राइब कीजिए। MKRCSM यूट्यूब चैनल में अगर टाइप करेंगे तो आपको चैनल दिखाई देगी। और ये जो क्लास जो चल रही है, इट इज़ अ वेरी कॉस्टली कोर्स। इसको पैसा बहुत सारे लोग लेते हैं। मैं यहाँ पर आपके लिए फ्री प्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि एक ही मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के जो लोग हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर पाए और अपने देश में सबसे ज़्यादा इनकम ला पाए। और ये जो फ्यूचर है, अभी टाइम है, टाइम निकल रही है। सो वी हैव टू डू आवर बेस्ट। तो देखते हैं कि आज का तीसरे दिन में टॉपिक क्या क्या है। सो अगर आपने अभी तक ट्राई ही नहीं किया रहेगा तो यू मस्ट ट्राई इट, बिकॉज एक चीज जानिए, अगर आपने ट्राई किया है तो आप बढ़िया स्टूडेंट है। आपने अगर नहीं ट्राई किया है तो आप अपने आप को मार्क नहीं दे पाएंगे। क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूं कि देखिए यहाँ पर अगर किसी को मैं डायमंड बेचने के लिए बोल रहा हूँ, हीरा, और आपसे बोला कि आप जाके हीरा बेचिए। आप हीरा को बेचने के लिए आप केले वाले के जैसा एक ठेला लेकर आप उसमें हीरा को रखकर आप बोल रही है, ले लो भाई, हीरा ले लो। 1 लाख का हीरा चाहिए तो ज्यादा में बिकेगा, मैं 1 लाख में दे रहा हूँ। क्या कोई खरीदेगा आपसे? क्योंकि आप ठेले में हीरे क्यों लेकर जा रहे हैं। मगर सोचिए, इसी हीरे को बहुत बढ़िया शोरूम में पूरा एसी और डेकोरेशन के साथ में आप रखे हैं, और उसमें अगर 1 लाख का चीज आप 10 लाख में भी बेचेंगे तो भी पब्लिक आकर खरीदे। उसका मतलब आप समझे कि आप अगर अपने बारे में बहुत हाई पावर में अगर आप नहीं बताएंगे तो इम्प्रेशन वहां पर खत्म। एक चीज जानिए, यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन नहीं जा, कुछ लोग सोचेंगे यार मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, यार मैं ये नहीं हूँ, यार वो मैं नहीं हूँ। पब्लिक आपकी क्वालिफिकेशन को बाद में देखती है भाई। उनको एक ही चाहिए कि दे वांट टू मीट अ सक्सेसफुल पर्सन, जिसने जिंदगी में सक्सेस पाए वही लोग चाहते हैं। और तब जाके उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये बंदा सही है। देखिए पॉलिटिक्स में, देखिए बहुत सारे पॉलिटिशियन है, मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत पढ़ाई तो नहीं किया लेकिन पब्लिक उन्हीं को वोट करती है। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास है यार ये लीडर हमारे लिए कुछ करेगा। वहां पर हम लोग ये नहीं देखते हैं कि यार ये बंदा बीटेक है, ये है, वो है, नहीं। हमारे को उससे कोई सवाल नहीं। उनका जो परफॉर्मेंस पिछली बार था वो सही था कि गलत था, और उसमें उसको एसेस करने में हमारे को हमारा जो डिसीजन है वो आती है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत जरूरी है। आप किस उम्र के हैं ये कोई सवाल नहीं रखता। आप किस फिनेंशियल बैकग्राउंड से, ये भी किसी को मतलब नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस जरूर है और आपका बैकग्राउंड में आप जो बढ़िया चीज दिखा पाएंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मल्टी लेवल नेटवर्क है, डायरेक्ट मार्केटिंग सिर्फ संख्या का जो खेल है, उसमें जितना एकदम ही अगर मैं सिंपल बता पाऊंगा तो इन रियलिटी हमारे पास 2 ही ऑर्गेनाइजेशन जरूरत है जितने बाइनरी में आता है। और ये 2 ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोगों को लाऊंगा जो और 2 अच्छे लोगों को ला पाऊंगा। लेकिन होता यह है कि पहला जो मैं जो जिन लोगों को लाता हूँ वो शायद परफॉर्मेंस में बढ़िया नहीं हो सकते, मे बी बिकॉज ऑफ अलग अलग उनका कारण होगा। लेकिन हम उनको छोड़ेंगे नहीं तब तक
जब तक हमारे को एक नया बंदा नहीं मिल जाता। तो इसमें नंबर का गेम है और नंबर बढ़ाना आसान है। ये बिल्कुल आसान है। हम लोग सोचते हैं कि यार कब मैं डायमंड बनूंगा, कब इतना वॉल्यूम आएगा। उसको सोचिए ही मत। यू स्टार्ट योर वर्क। हिमालय पे अगर चढ़ना रहेगा तो आप पहले प्रैक्टिस करेंगे तब जाके चढ़ पाएंगे ना। थोड़ी एक ही दिन में हिमालय चढ़ा जाता है। सालों उसके पीछे लगे रहते हैं। तब जाके कहीं पे फिटनेस वगैरह होता है, सब हर चीज परफेक्ट होने के बाद में हम लोग ऊपर जा पाते हैं। और क्या है कि बिजनेस का अगर हम लोग फैक्ट देखेंगे तो सिर्फ 10% लोग बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं। बाकी सब नौकरी वाले ही। और जो 10% लोग हैं हम उनको ढूंढ रहे हैं। ये हमारा काम है। और कुछ लोग हैं जो बिजनेसमैन एक्चुअली है लेकिन वो बन नहीं पा रहे हैं। उनको बिजनेसमैन बनाना हमारा काम है। बहुत बड़ा ड्यूटी है और आपको पेमेंट इसीलिए मिलती है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने ज्वाइन कर लिया यार, कल परसों से लाख 2 लाख मिल गया, मैं आराम से बैठ जाऊंगा। नहीं, गलत। ऐसा कभी होता नहीं, इम्पॉसिबल। मेहनत ज्यादा लगता है इसमें। और बिना मेहनत का कोई आराम से नहीं है। कोई जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि 10 रुपए डाल दिया लाखों में मिलेंगे। या वो सब गलत है। वो तो हमारी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती नहीं है उस किस्म के बिजनेस। और बहुत सारे गधे लोग वहीं पे डाल देते हैं। देखिए, डायरेक्ट मार्केटिंग में प्रोडक्ट बेस्ड जो मार्केटिंग है, इट इज हार्ड वर्क। इसमें बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग करने के एकदम ही नजदीक में खत्म हो जाते हैं। जैसे मुर्गा का कोई गर्दन काट दिया और वहीं पे पड़ा रहेगा, मरा मरा। और हम लोग निराश हो जाते हैं। नहीं, देखिए, जीतने वाले भी हैं, हारने वाले भी हैं। दोनों में फर्क क्या है? दोनों सपना देखते हैं। हारने वाला सिर्फ सपना देख के खुश होके वहीं पे वापस हो जाता है। जीतने वाला अगर सपना देखता रहेगा तो उस सपने पे जाने के लिए वो अगला स्टेप लेता है। उसमें डिसिप्लिन होता है और डिटर्मिनेशन होता है कि मुझे जीतना है। और चाहे कितने भी लोग मेरे अगेंस्ट हो, मैं जीतूंगा जरूर, मैं आगे जाऊंगा जरूर। और सिर्फ वो डिसीजन वाला आगे चला जाता है। तो आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए। तो इसके लिए सोचिए। अगर मैं आपके लिए कुछ होमवर्क वगैरह बता रहा हूँ, वो 20 मिनट 20 सेकंड के लिए मैंने आपका प्रेजेंटेशन मांगा था। ऑफ कोर्स यहाँ पे मांगूंगा नहीं, मैं आपको मार्क नहीं डालूंगा, कुछ नहीं डालूंगा, लेकिन आप अपने आप को एसेस कीजिए। अगर मैंने वो नहीं किया है तो उसका मतलब है कि मेरा एक स्टेप, स्टार्टिंग स्टेप में ही मेरे को खराबी है। आई हैव टू इम्प्रूव इट। ओके। अगला, कोई भी कारण नहीं ढूंढना चाहिए कि यार मेरे दोस्त लोग नहीं है, मेरे कनेक्शंस नहीं है, मैं प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा, मैं ये है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे को कहाँ पे मेडिकल टर्म आती है, मैं क्या वो बेचूंगा, मैं कहाँ पे प्रेजेंटेशन, यार मेरे को मैथमेटिक्स नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। हर बच्चा एक ना एक टाइम सीखता जरूर है। वो चलने को भी सीखता है, बहुत बार गिरता जरूर है। वो गिरने के बावजूद फिर उठता है, फिर चलता है। तब जाके वो सीखता है। देखिए, हम लोग स्कूल में ऐसे ही पढ़ाई किए थे। हम लोग बचपन से लेके अ आ इ ई उ ऊ ए बी सी सीख रहे थे। एक साल पूरा सिर्फ अक्षर ही सीख रहे थे, दूसरा साल अक्षर के साथ में कुछ और एक्स्ट्रा सीखने लगे। आखिर में हम लोग वर्ड बनाने सीखे। और आगे जाकर हम लोग उसका सेंटेंस बनाना सीखे। और आगे जाकर वो सेंटेंसों का इस्तेमाल करके हम लोग विषय के बारे में चर्चा करना सीखे। या 10वीं आते 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 हम लैंग्वेज में एक्चुअली सेट हो रहे थे। उसके साथ में कुछ विषय में कुछ ज्यादा जानकारी। देखिए कितने साल लग गए। थोड़े 1 2 दिन लगता है, टाइम लगता है। लेकिन तब जीत पाएंगे जब आप सोचेंगे कि मुझे जीतना है और मुझे काम करना है। बहुत नॉलेज होना कोई मतलब नहीं है। आपको हर चीज के बारे में जानना है, इसका कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मैं बम्बई में था। वहां पे वीटी नाम का एक जगह है, फ्लोरा फाउंटेन। वहां पर कुछ लोग सामान वगैरह बेचते हैं, घड़ी बेचते हैं,
रेडीमेड शर्ट पीस वगैरह बेचते हैं। और वैसे ही कोई कुछ लोग वहां पे जुआ भी खेलते रहते हैं। मैंने उसको वो सब ध्यान दिया। देखिए वो लोग इस तरह से उसको वो सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि सभी लोग वहां पे जमा हो जाते हैं, बोल देखते हैं कि क्या हो क्या रहा है आप। उतना एक्साइटमेंट में वो लोग प्रश्न करे, देखिए एक एक लगाओ, एक का दस, एक का दस, एक का दस बोल के एकदम चिल्ला चिल्ला के सब लोग, अरे देखो इसको लग गया, ये कंपनी को लग गया, एकदम चिल्लम चिल्ली। इतना एकदम लाइव रखते हैं उस कंडीशन को कि मजा आ जाता है। और पब्लिक सोचती है कि यार एक खरीद के मैं एक बार ट्राई क्यों नहीं कर रहा हूं। बस इतना ही है, एक्साइटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए वो आपके साथ में जिन्होंने ज्वाइंट किया है, उसको एक्साइटमेंट में लाइव रखना चाहिए। देखिए उनको लेटेस्ट बताओ, इतना बताओ, वो ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, देखिए आपको भी हो सकता है, आप इतना ट्राई कीजिए। उनको हेल्प कीजिए, देखिए उनको उनको अचीव करने में हेल्प करने पर देखिए आपको कम से कम 500 तो मिल गया यार। वरना कहाँ पे यार 500 ऐसे ही इतना छोटा काम करने पे मिल गया। देखिए तो उसको एक्साइटमेंट में रखिए। तो फाइनली क्या होता है, ये जो प्रोसेस है उसमें रिजल्ट आती है। रिजल्ट आने पर क्या होता है कि जो हमारे साथ ज्वाइन किए वो ज्यादा इंटरेस्ट से थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप आगे रखना चालू कर देते हैं। एक को लाए, ज्वाइंट करवाए, उसके बाद में आप चुप बैठे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। उनके साथ में डेडिकेशन रखो, वो प्रोसेस को लव करो। इतना मत सोचना कि मैंने 10 बार बुलाया है वो आया ही नहीं है, हो सकता है कुछ रीजन हो सकता है। समझिए उनको, अलग अलग किस्म का अलग अलग रीजन है। वो सिर्फ उसी के साथ में जाएगा जो उनको समझेगा। बहुत मेहनत है, आपको समझना चाहिए, आपके टीम को समझना चाहिए, आपके साथ में जो लोग आए उनको समझना चाहिए। कौन छोड़ता है पता है? जो सिर्फ पैसे के लिए अगर कोई आया है तो ज्यादा वो टिकेगा नहीं, ज्यादा नहीं टिक पाएगा वो। क्योंकि यहाँ पे फ्लो में बीच बीच में स्टक आ जाता है, हमेशा आपको क्लोजिंग मिल नहीं पाएगा। और फट से वो सोचता है कि यार ये मेरे से होने वाला बात नहीं है। मगर जीतने वाले कौन है मालूम है क्या? जो पैसे पे नहीं, जो प्रोसेस पे फोकस करते हैं। यानी जिनको काम करना अच्छा लगता है, काम करना मतलब लोगों को समझाना, पढ़ाना। पढ़ाना, यहाँ पर आप मास्टर बनेंगे। मास्टर जी बनना आपको अगर पसंद रहेगा तो आप जरूर जीत पाएंगे। और जीतते रहेंगे जो मास्टर जी हैं, लगे रहते हैं बच्चों को सुधारने में, उनकी कमियों को समझ लेता है और फिर नया आइडिया बताता है, फिर उनको आइडिया बताता है, हारता नहीं है, उनके साथ में ही रहता है। ऐसे बहुत सारे स्कूल टीचरों को मैंने देखा है, 10वीं तक वही बना रहता है। ना बच्चे उनसे हारते हैं ना वो बच्चों से हारते हैं, लगे रहते हैं। लेकिन उनके बच्चे आगे जाके बहुत हाई पोजीशन पे जाते हैं। ये हम लोग सीखना चाहिए, ये प्रोसेस को मत रोकना। क्योंकि कुछ लीडर्स ऐसे हैं कि थोड़ा सा एक लेवल जाने के बाद में ये प्रोसेस को बंद कर देते हैं। फिर मैं क्या क्यों काम करूं? मेरे डाउनलाइंस जो है वो काम कर रहे हैं। अरे आपने जो लाए वो काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन आपको भी ये प्रोसेस कंटिन्यू रखना चाहिए। क्योंकि आप उनका मोटिवेशन है भाई। आप जिस दिन बंद करेंगे वो भी बंद कर देंगे, और धीरे से आप ही का टीम मरेगा। देखिए ये मैंने एक कंपनी का पुराना एक फोटो, आज ये कंपनी इतना बड़ा हो गया है कि इनके पास कम से कम 30-40 हजार लोग डायरेक्ट वर्किंग है। ये सब यादगार है, आप उसको सेव करना चाहिए। यहाँ पर मैं कुछ बड़े लोगों से भी, सचिन तेंदुलकर जी हैं, उनका रिटायरमेंट डिक्लेयर हो गया, तो मैंने वो इंटरव्यू वगैरह देखा था। और रिटायरमेंट होने पे बहुत निराश थे, बहुत रोए वो। पता है क्यों? आप लोग सोचते रहेंगे कि और पैसा बनाए, नहीं, उनको पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था, उनको वो लीडरशिप इंपॉर्टेंट था।
वो ये सोच रहे थे, गावस्कर जी ये सोच रहे कि मैं हमेशा मार्केट में बना रहूं। पैसा नहीं था उनका इम्पोर्टेंस। तो आप जिसको भी रिक्रूट कर रहे हैं, जिन लोगों को ला रहे हैं, वो अपने विश्वास के ऊपर लाओ, उनको साथ रखो। उनसे यही वादा करना जो आप कर पाएंगे, जो नहीं कर पाएंगे उसका वादा ही मत करो भाई। झूठ मत बोलो। कुछ प्रोडक्ट है, कुछ प्रोडक्ट के डेप्थ के बारे में अगर आपके कंपनी वाले, आपके ट्रेनर ने बताया है, सिर्फ उसी को प्रेजेंट करो यार, झूठ मत बोलो। यार आप अगर किसी बंदे को नहीं जानते हैं, हाँ मैंने उनका वीडियो वगैरह देखा है कि ये उनका एग्जाम्पल है, ऐसा बताओ। हो सके तो उनसे मिल लो, उसके बाद में आप बताना कि मैंने उनसे डायरेक्ट मिला था। झूठ बोलना बिल्कुल गलत है। सच बोलना कन्विंसिंग है, बहुत आसान है। जो भी कहीं झूठ बोलता है ना, वो समझ में आता है। आप कितना भी नाटक करके देखिए, लेकिन झूठ समझ में आता है, क्योंकि वो अंदर से आती है क्वालिटी। देखिए कुछ लोग, उनका उनका शक्ल देखते ही हमारे को पता चलता है कि यार बंदा ठीक नहीं है। हम मिले नहीं है, कुछ नहीं है, हमारा दोस्त भी नहीं, कुछ नहीं है, बस में बस दिखाई दिए, तो अपने को ही लगता है, क्योंकि उसका जो एनर्जी है वो ट्रैवल करती है। और आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है, इट ट्रैवल्स। मैं जो जिस फील्ड में हूँ, मेरे फील्ड में अगर कोई कोई परेशानी से आता है, तो मेरे को देखते ही वो खुश हो जाता है। मैंने कभी उनसे बात भी नहीं किया, लेकिन उनको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आई एम पॉजिटिव, आई एम कॉन्फिडेंट इन सर। उसी तरह से आप अपने फील्ड में कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो लीड बाय एग्जाम्पल। और जितने भी अचीवमेंट्स कंपनी डिक्लेयर करती है कि हाँ यहाँ का ऑफर है, गोवा का ऑफर है, आप दिल्ली जा का ऑफर है, आपको यहाँ पे थाईलैंड का ऑफर है, हर ऑफर को आप हासिल कीजिए। आप जब हासिल करेंगे, तब आपके नीचे जो लोग आपको, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, वो भी वो अचीव कर पाएंगे। कुछ लीडर्स है कि यार वो लोग कर रहे हैं, करने दो, मेरे को तो अपने आप अचीवमेंट आ जाएगा। ना, गलत है भाई। ऐसा अगर प्लान में हो भी, तो भी आप काम कीजिए। आप डायरेक्ट अचीवमेंट बनाने की कोशिश कीजिए। वो एक्चुअली आपके साथ में जो लीडर्स हैं, उनको वो एक्चुअली उनका वर्क में वो इम्प्रूवमेंट आ जाता है। सो डू वॉट एवर यू टेल, डू इट बाय योरसेल्फ। आप जो बोल रहे हैं वो आप भी करना चाहिए। और डिटर्मिनेशन, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, बस कल के लिए नहीं। बस मैं आज से काम कर रहा हूँ, आज से काम कर रहा हूँ, आज से काम कर रहा हूँ। नो एक्सक्यूज। इसमें एक ही छोटा सा एग्जाम्पल दिखा के मैं इसको आगे। एक ट्रैक्टर बनाने वाला एक आदमी था यूएसए में। वो ट्रैक्टर बनाता था। और क्या हुआ कि ट्रैक्टर बनाते बनाते उन्होंने देखा कि एक फेरारी नाम का एक गाड़ी है, उसमें कुछ फॉल्ट है, इंजन वगैरह में कुछ फॉल्ट है। तो कंपनी में चला गया और फेरारी वालों से बोला है कि आपका ये जो आपने जो मशीन बनाया है फेरारी कार में, वो उतना ठीक नहीं, उसमें ये खामियां हैं, इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हुआ क्या पता है? वो फरारी कंपनी वाले बोले कि यार तुम्हारी औकात क्या है हमारे बारे में बोलने के लिए? तुम हो कौन? तुम्हारे को क्या मालूम कार के बारे में? तू तो ट्रैक्टर बनाता है, तू उसी में रुक यार। देखिए, ये गलती कभी नहीं करना। एवरीबडी हैज अ क्वालिटी। हर एक इंसान क्वालिटी इंसान है। मगर कुछ सालों के बाद यही ट्रैक्टर बनाने वाला अपना खुद का कंपनी का कार उन्होंने निकाला, जिसका नाम है लंबोर्गिनी। तो देखिए, आज हम लोग सभी लोग जानते हैं लंबोर्गिनी क्या है। ये है वो इंसान, फेरिशियो लंबोर्गिनी। उनका वो ट्रैक्टर भी खड़ा है। और हम सभी लोग जानते हैं, आज दुनिया में लंबोर्गिनी कार एक वर्ल्ड क्लास कार। आपके साथ में जो भी आए हैं, वो शायद आज स्लो रहेंगे, मगर कल उनका स्पीड बढ़ेगा।
कुछ लोगों के पास आज टाइम नहीं है, लेकिन कल टाइम जरूर बन पाएगा। कुछ लोग बहुत देर के बाद में अचीवमेंट में जाते हैं, उनके डाउन में बहुत सारे बड़े बड़े अचीवमेंट में ऑलरेडी गए होंगे, उनका स्टार्टिंग ही क्या पोजीशन रहेगा, नो प्रॉब्लम, मगर वो आएगा जरूर। एवरीबॉडी इज अ प्रोस्पेक्ट, एवरीबॉडी इज अ प्रोस्पेक्ट। कंपनी में जितने भी लोग आपके साथ में ज्वाइन करिए, देखिए हर एक को कुछ ना कुछ जरूरत जरूर है। टेक योर टाइम, फोकस, फोकस, फोकस। अगर कोई साथ में ना रुकता रहो, उनको एकदम ही हटा मत देना, उनको साइड में रखना जरूर, क्योंकि आपको आगे जाना है, मगर उनको फेंकना नहीं। उनको भी बीच बीच में कवर करते रहना। किसी ने आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदा, आपके साथ नहीं ज्वाइन किया, उनको अवॉइड मत करना, उनका टाइम हुआ नहीं है अभी। इसके बारे में मैं ज्यादा और एक्सप्लेनेशन दूंगा, लेकिन आज के लिए इतना ही काफी है। आई होप यू आर एंजॉइंग, आपको अच्छा लगता रहेगा। एक चीज जानना, कुछ टॉपिक्स को मैं स्लोली खींच रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि रिपीटेशन ज्यादा जरूरत है। आपको अच्छा लगेगा करके मैं सोच रहा हूँ, ना लगे तो वो भी आपकी ही मर्जी है, बिकॉज जबरदस्ती तो मैं कर नहीं सकता। एक ही चीज जानता हूँ, हमारे को कुछ बनना है, हमारे को पैसा भी बनाना है, मगर अच्छी तरह से, अच्छा करके। हमारे को नाम बनाना है, हमारा मार्केट में ऐसा नाम होना चाहिए कि ही इज अ क्वालिटी पर्सन, उनका क्वालिटी चीज है। और हर एक लोग आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे फिल्म फील्ड हो, हर कोई एक्टर है, हर कोई एक्ट्रेस है, हर कोई पॉलिटिशियन है, लेकिन हमारे को सिर्फ कुछ लोगों से ज्यादा अच्छा लगता है, चाहे वो हमारा ओपोजिशन पार्टी हो। अंदर ही अंदर से हम लोग उनको रेस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि दैट पर्सन इज रियली गुड, क्योंकि वो सही में अच्छा लड़का है, या सही में अच्छा लीडर है। तो ऐसा लीडर हम लोग भी बनेंगे। इतना ही बोल के हम लोग अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।